जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पाँव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई। एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान। और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के। आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। हनुमान गतिमान, रतिमान, मतिमान, व्रतिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। रोज हनुमान चालीसा पढ़ते, रोज शिव चालीसा पढ़ते, रोज सरस्वती चालीसा पढ़ते, कोई लक्ष्मी चालीसा पढ़ता, कोई कृष्ण चालीसा पढ़ता, कोई गोवर्धन चालीसा पढ़ता। नित्य प्रति हम भगवान की चालीसा पढ़ रहे हैं, पर हमने ये सोचा, कभी विचार करा कि इस चालीसा का मतलब क्या होता है? बोलो रे भाई, चालीसा का मतलब क्या है? केवल 40 श्लोक, 40 लाइनें जो संतों ने लिख दी, जो तुलसीदास जी ने लिख दी, बस वो 40 लाइन, उसका मतलब चालीसा हो गया। आस्था चैनल के माध्यम से जितने घर बैठकर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, चालीसा का मतलब क्या है? खूब पढ़ रहे हो, जितने पढ़ रहे हो, जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल हाथ में लेकर कथा सुन रहे हो और जितने यहां बैठकर सुन रहे हो, सब चालीसा पढ़ते हो। तो चालीसा का मतलब क्या है? सबसे पहली चालीसा किसने रची थी? महाराज। सबसे पहली चालीसा। अगर कोई प्रश्न कर ले आपसे, बीच कथाओं में कई बार हमने भी आपको कहा कि सबसे पहली चालीसा की रचना श्री तुलसीदास जी ने करी थी। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ।
काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा, उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। जिस समय तुलसी बाबा के पास में एक स्त्री आकर रो दी, नैनों से जल बह रहा है उस स्त्री के, और तुलसी बाबा भगवान की भक्ति में डूबे, राम नाम का स्मरण कर कर, रामचरितमानस का स्मरण कर कर गंगा के घाट से निकल कर जा रहे हैं, और वो स्त्री तुलसीदास जी के सम्मुख में आकर रुदन कर दी, तुलसीदास जी के सामने आकर रो दी, नैनों से अश्रु बह रहा है। क्या हो गया? मेरा पति। तुलसीदास जी को लगा क्या पता क्या बोलना चाहती है, अरे हुआ क्या? मेरा पति, मेरा पति 4 बार वो माता कहती है। तुलसीदास जी पूछते हैं हुआ क्या ये तो बताओ। कोई कह रहा है कि मेरा पति मर चुका है। अरे क्यों चिंता करती है, गंगा का जल ले और शिव का स्मरण कर। तुलसीदास जी कहते हैं शंकर विश्वास रूपीणो, शिव विश्वास है, शिव का स्मरण कर, जा ये गंगा का जल लेकर तो शंकर जी का नाम लेकर तेरे पति पर छीट पिला। कौन कहता है कि तेरा पति मर गया? अगर कुछ ज्यादा दुख भगवान देता है तो किसी सदगुरु के चरणों में भेज देता कि ये मार्ग बता देगा, ये तेरे कष्ट का निवारण कर देगा। अगर कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई, कोई कष्ट आया तो किसी सदगुरु की शरण में, किसी संत की शरण में, किसी ज्ञानी की शरण में भगवान भेज देता है, जा वहां पहुंच जा, होगा। क्यों चिंता करती है? ये जल ले जा। अब रुदन इतना कि पति चले गए और बाबा कह रहे हैं कि गंगा का जल ले जा रही। गंगा तो अविरल बह रही है, पर कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। भक्ति अगर विश्वास प्रबल है, भरोसा अगर दृढ़ी है और विश्वास अगर दृढ़ी है तो पत्थर में से जब भगवान प्रकट हो जाता है तो गंगा का जल भी अपना काम कर जाता है, अगर विश्वास है। सुबह जबलपुर की एक माता जी आई थी, शायद चली गई, दिख नहीं रही है। यहां पे जो लोग खड़े थे उनके सामने उन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरे को शुगर बहुत थी महाराज। कौन खड़ा था? आप खड़े थे बहन? खड़े थे आप? कहां से आए आप?
अमरावती, खड़े होके बोलिए, इनको दिखाना भाई। अमरावती दरियापुर से है। क्या बोल रही थी वो? जबलपुर से आई थी वो। बेलपत्र वाला, तो शुगर उसकी आराम से हो गई बिल्कुल, अब ना ऊंची जाए ना नीची जाए। ये विश्वास है, ये बाबा की कृपा है। अगर विश्वास है शंकर पर, अगर भरोसा है मेरे शिव पर, उसका एक ही कहना था, महाराज जी बस शुगर बहुत ऊंची नीची हो रही थी, कथा एक बार सुन ली, आपने कहा था बेलपत्र चढ़ी हुई शिव जी की खाना है, बस पाई। आज संपूर्ण तरह से सुखी हो गई। जहां इंजेक्शन लगते थे रोज लगाकर खाना खाती थी, वो सब बंद हो गया। ये बाबा की कृपा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक्षत्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास है तो शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की उपासना करता है, जो शिव की आराधना करता है, वो दुख कैसे पा सकता? आया मान लो कर्म के दंड के अनुसार दुख आ भी गया तो बाबा उसको हर लेगा, धीरे धीरे हटता है। भगवान कोई तुम सोचो कि बिल्कुल तुम आज के जमाने के लोगों को तो एकदम चमत्कार चाहिए कि हमको तकलीफ ही न तुरंत मिट जाए, तो भगवान कहता है मैं भगवान हूं। और भगवान का मतलब होता है तेरे भवन के अंतर्गत गमन करने वाला, रहने वाला, तेरे भीतर, तेरे अंदर, तेरी चित्तवृत्ति में, तेरे मन के अंदर। मैं मंदिर में नहीं रहता, मैं देवालय में नहीं रहता, मैं तेरे चित्तवृत्ति में, तेरे भीतर, तेरे मन में निवास करता हूं। और जिस दिन तेरे भीतर विश्वास प्रकट हो जाता है, भगवान कहते हैं उस दिन मैं बाहर निकल जाता हूं, अपने आप तेरे सामने आ जाता हूं, तेरे दुख को काटने के लिए, तेरी तकलीफ को, तेरे कष्ट को मिटाने के लिए भगवान स्वतः प्रकट हो। जब राम जी महाराज ने सेतु बनाने की विचार करा, कब करा? जब राम जी महाराज पूर्ण तरह से, मेरे रामचंद्र भगवान समुद्र से विनती कर लिए, हनुमान जी से बोल लिए, सबको कह दिए, सारी तरह से जब श्री राम जी महाराज देख लिए कि अब ये काम नहीं हो सकता, तब मेरे राम जी ने विचार कर लिया अब कोई राह दिखा सकता है तो वो शंकर दिखा सकता है। तो लंका में चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले भगवान शंकर की स्थापना कर दी, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, शंकर के शिवलिंग को विराजमान कर कर पूजन कर दी कि हे भोलेनाथ, अब मार्ग कोई नहीं बता सकता, आप बता सकते, अब आप प्रकट होइए। और जब इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से विश्वास जब प्रकट होता है तो वो एक बिंदु के रूप में प्रकट होता है। वो सामने मेरा शिव आ गया और सामने जब भगवान शंकर आए और शिव जी ने कह दिया आपने सेतु बांधना तैयारी करो, आज चिंता ना करो, बांधो अब सेतु। तो महाराज विश्वास हमें प्रबल करना है, हमारा भरोसा, हमें दृढ़ता, हमें प्रखर करना। आज के जमाने में लोग बहुत जल्दी डिग जाते हैं, बहुत जल्दी डोल जाते हैं। तुरंत थोड़ा सा दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, यहां चले गए, वहां चले गए, पहले इनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया। सारे जगत में जब डोल लिए, सारे जगत में जब विनती कर ली, सारे जगत में जब घूम कर आ गए, तब अंत में तब भगवान के पास आकर बैठे। और निवेदन यह है, शिव महापुराण ये कहती है, 24,000 श्लोकों की श्रृंखला ये कहती है, 12 संहिताओं का ये सुख कहता है कि सबसे पहले अपने मन की बात अपन भगवान को जाकर कह दें, अपने इष्ट देव। और हम ये भी नहीं कहते कि तुम शंकर जी से गो, आपकी जिससे अच्छी पटे उसे पटा लो। राम से पटे तो राम जी को पटा लो, भगवान कृष्ण से पटे तो भगवान कृष्ण को पटा लो, देवी जी से अच्छी बने तो माता जगदम्बा को पटा लो, अगर शंकर से अच्छी बने तो भगवान शिव को बना लो। तुम्हारी जिससे अच्छी बने उसको बनाओ, उससे जाकर विनती करो, उससे जाकर निवेदन करो, वो सुनेगा, वो पाएगा। फिर वही बात है महाराज, बहुत ध्यान से सुनना, अगर घर में धन होगा तो चोरों की नजर, चोरों की दृष्टि अवश्य होगी, और सुंदरता होगी
तो लुच्चों की दृष्टि अवश्य होगी, और यदि शंकर की भक्ति होगी तो भोलेनाथ की दृष्टि जरूर होगी। ये पक्का है। वो विश्वनाथ आप पर दृष्टि रखेगा, मेरा शंभु आपको देखेगा। इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है? उठा गंगा का जल और ले जा। उठा गंगा का जल। स्त्री कहती है तुलसीदास जी के सामने, सबसे पहली चालीसा की रचना तुलसी बाबा करें, इधर देखिएगा कथा पर। उठा गंगा जल और चली जा। तो स्त्री कहती है कि ये गंगा का जल तो मेरा पति भी घाट पर पड़ा है गंगा के, मेरा पति गंगा के घाट पर ही पड़ा है, और मैंने कई बार गंगा का जल उस पर डाल भी दिया है, पर वो उठ नहीं रहा। मैंने कई बार गंगा का जल डाला पर वो उठा नहीं। मैंने कई बार गंगा का जल छीट दिया पर वो उठ नहीं रहा। सब कह रहे हैं वो मर चुका है, वो मर गया। तुलसीदास जी बोले, अरे विनती को स्वीकार कर, तू गंगा का जल उठा और ले जा। तो यही तो गंगा बह रही है उस घाट से। यही तो गंगा बह रही है। महाराज बहुत अंतर है, बहुत ध्यान देना। जब तक विवाह नहीं होता ढेरों लड़कियां देखी जाती है, जब तक विवाह नहीं होता ढेरों लड़के देखे जाते हैं, पर जिस समय पर विवाह हो जाता है लड़की न अन्य लड़के को देखती है, न अन्य लड़का किसी अन्य लड़की को देखता है। किसी लड़की को संबंध बन गया, पति पत्नी का संबंध हो गया। उसी तरह गंगा तो अविरल बह रही है, पर किसी सदगुरु ने, किसी संत ने अगर कह दिया कि तू गंगा का जल ले जा, मतलब अब यह संबंध पक्का हो गया। श्रीमद् भागवत में एक भजन आप हमेशा सुनते आए होंगे महाराज। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। गुरु को बुला के मेरे फेर डलवा दो, और मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। हमेशा अपन भागवत जी में ये भजन बहुत सुने महाराज, कि जब गुरु सदगुरु कोई संत एक बार भावर डलवा देता है, बस वो संबंध फिर पक्का हो गया। अभी तक गंगा बह रही है, तूने गंगा का जल उठाकर डाला भी, पर पति जीवित नहीं हुआ। तुलसीदास जी कह रहे गंगा ले जा, तो फिर स्त्री फिर बोली मैंने कई बार डाल दिया पर जीवित ही नहीं हुआ। अच्छा किसी को कोई बता दे सियोर वाला महाराज ये बोला है और तुम ये उपाय कर लो, तो हम तो कब से दिया लगा रहे हैं परिंडे के पास, हम तो कब से मंदिर जा रहे हैं, हम तो शंकर जी के मंदिर कब से जा रहे हैं, पर अभी तक तो फायदा ही नहीं हुआ, हम तो कब से कर रहे हैं, और तुम तो अब बता रही हो हमने तो कितनी बार कर लिया। अब बताया ना, अब जा। अब जाओ। अरे गुरुजी हमने तो पशुपति व्रत कर लिया है, हमने तो ये, तो एक बार फिर कर, जा अभी जा कर, चालू कर जरा पशुपति व्रत। अब फिर बोली गुरुजी अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो यूँ बोली कि बीच में जब फोन आए कई लोग हमें नवरात्रे आने वाले, तो हम सोमवार का व्रत और नवरात्रे का व्रत एक साथ कर सकते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब भगवान से आशा लगा के बैठी है कि भगवान मेरी सुन ले, और भगवान को ही चूना लगाने के चक्कर में बैठी है।
कि दोनों व्रत एक साथ करके दोनों को ही काम हो जावे, तो भगवान कभी इस व्रत से राजी हो गया या इस व्रत से राजी हो गया। महाराज जाओ, ये गंगा जी का जल उठा लो और ले जाओ, पति पे छीट दो। विश्वास अभी भी नहीं जागा उसको, उस स्त्री का विश्वास देखिए अभी भी नहीं जागा। और विश्वास ना जागा तो फिर कह रही है, बाबा अगर आप चलो ना, आप कह रहे हो कि पति जीवित हो जाएगा, तेरा अखंड सौभाग्य हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए आप चलकर हाथ रख दोगे ना तो काम हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही उस नारी से, माता जब तुम गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो गुरु पहुंच भी गया तो क्या विश्वास रहेगा, क्या विश्वास। माता केवल आप ये जल ले जाओ और आप छीट दो, ले जाइए जल उठाकर। अब सोचा, अब ले जाती हूं। और फिर भी कह रही है, गुरुदेव कुछ कृपा। गुरुजी के उठा लो, पानी का लोटा भर कर लेकर गई, पति पर छीटा, पति जीवित हो गया। पति तो जीवित हो गया, अकबर को सूचना मिल गई। और अकबर को सूचना मिली कि एक संत ऐसा है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। अकबर ने कहा, बुलाओ उसको। हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में ऐसा संत कि मरे हुए को जिंदा कर दे, तो वो तो हमारे पास रहना चाहिए। मान लो हम कभी मर गए तो हमारी पत्नी उससे कह के हमें जिंदा तो करा देगी। बुलाओ जरा संत को। तुलसीदास जी आए अकबर के यहां। महाराज, अकबर ने कहा, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुन रखा है। जी महाराज, तुम मरे हुए को जिंदा कर देते हो। तुलसीदास जी बोले, ये तो कोई हो सकता है क्या कि मरे हुए को जिंदा कर देते हो। नहीं नहीं, घाट पे एक महिला आई और उसका पति मर चुका था और तुमने जिंदा कर दिया। अरे तुलसीदास जी कहे, महाराज ये तो व्यर्थ की बात है। वो तो बेचारी रोती हुई आई थी, मैं गंगा का स्नान कर कर आ रहा था, हाथ में गंगा जल था मेरे पास में, बाजू में रामचरितमानस थी, भगवान राम का नाम लेते हुए आ रहा था। अब उसको रोता हुआ देखकर मैंने कहा, काहे को चिंता करती, तेरा पति जीवित हो जाएगा, बस इतना कहा। और वो पानी लेकर चली गई और छीट दिया, जीवित हो गए। हो सकता है उसकी श्वास कहीं अड़ गई होगी और उसने पानी पिलाया और बच गई होगा। महाराज मेरा कोई भाव नहीं, पूरे नगर में बात हो रही है कि आप मरे हुए को जिंदा कर देते हो। प्रैक्टिकल करवा, एक मुर्दा लेके आ, मुर्दा रख दिया। तुलसीदास जी का, इसको जीवित करो। तुलसीदास जी बोले, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मरे हुए को कौन जिंदा करे। नहीं नहीं नहीं, जिंदा तो करना पड़ेगा, जीवित करो। अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो तुम मरे। तुलसीदास जी के अच्छे फंसेदार, बताओ। ये बड़ी बड़ी विचित्र फंस गए जी। होता है ये, उसी में का हाल हो गया। जैसे एक संत जा रहे थे तीर्थ करने के लिए, तो चेले को छोड़ गए आश्रम में। आश्रम में कहा, चेला तुम यहीं रहना, शालिग्राम जी की सेवा करना। जी गुरुदेव। अब इतने बड़े शालिग्राम, अब उनकी सेवा करता। एक दिन चेला आम के पेड़ के नीचे सोया, ऊपर दिख गया आम। अब उसने सोचा, राम जी आम तो बड़ा सुंदर लग रहा है पर चढ़ना नहीं आता, तोड़े कैसे। अब वो आश्रम में कोई पत्थर मत्थर भी नहीं दिखा। अब वो गए तो अंदर से शालिग्राम जी को लिया, जो दिया धर के, तो आम तो नीचे आ गए, शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब इसने सोचा, राम जी बड़ी आफत पड़ी, शालिग्राम जब नीचे कैसे आए। तो आम तो खा लिया, शालिग्राम जी ऊपर। ये आराम से 2-3 दिन बाद संत आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, क्यों छोरा? चेला, हाँ जी गुरुजी। शालिग्राम जी कहाँ गए? चेला बोला, गुरुजी रोज चंदन घिसते थे, उनको लगाते थे, वो घिसा हुआ तो बचोगे। 24 घंटे तुमको दिए हैं, 24 घंटे के बाद तुम मरोगे। अब इतने में एक शिष्य ने, अकबर के द्वारपाल ने कह दिया, चमत्कार क्या दिखाना है, तो कि इसको बंद कर दो।
24 घंटे में अगर ये तुलसीदास इस जेल से बाहर हो जाए तो समझ लो कि तुलसीदास भगत है, और नहीं तो ये ढोंगी है। कर दो बंद कर दिया कारागार में। तुलसीदास जी मन में सोचे अब भगवान को इतनी सी बात के लिए क्या परेशान करना, फिर भी मन नहीं माना। तब सबसे पहली चालीसा तुलसीदास जी ने उस कारागार में, उस कैद में एक एक चौपाई लिखकर प्रारंभ कर दिया महाराज। एक श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। एक एक लाइन तुलसीदास जी लिखते जाते हैं। जैसे जैसे 40 लाइन धीरे धीरे पूरी होती चली जाती है, अकबर के राज्य में बंदर बढ़ते चले जाते हैं। जहां 40 लाइन पूरी, बंदरों का आक्रमण भयंकर पूरी अकबर के राज्य को तहस नहस कर दिया। अकबर घबरा गया, ये क्या हो गया, इतने बानर कहां से आ गए। सैनिक बोला वो राम का भगत है, हनुमान आ गए, छोड़ो अब जल्दी से, अगर वो नहीं छूटेगा तो सारे बानर नष्ट कर देंगे। तब 40 सा पूरी हुई। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। भगवान की जब 40 पूर्ण करी, तुलसीदास जी को माला पिन्हाकर अकबर बाहर लेकर आया। अकबर जैसे लाया, तुलसीदास जी ने चारों तरफ देखा, देखते ही बानर गायब हो गए। बस वो 40 तुलसीदास जी ने जो रची, वो 40 नहीं थी। आप भी इतनी जिंदगी से पढ़ते आ रहे हो, 40 का मतलब क्या होता है, मन से की गई स्तुति, मन से पुकारा गया हो भगवान को, दिल से पुकारा गया हो भगवान को। केवल मतलब ये नहीं कि 40 लाइन होना चाहिए भगवान को पुकारने के लिए। आप बस निवेदन इतना है कि भले नेत्र नहीं हो, भले हस्त ना हो, भले चरण ना हो, भले चित्तवृत्ति, पर मन, ये दिल, ये वृत्ति, ये भगवान को दे दीजिए। आप दिल से एक बार भगवान शिव को पुकारो, तुम दिल से एक बार भगवान को बुला कर देखो, भगवान सम्मुख में खड़े मिल जाएंगे। बस उसे प्रकट करना। खूब मथो दूध को, दही बन गया, दही का मक्खन, मक्खन का घी बन गया, और वो घी निर्मल भाव को प्रकट कर दिया। देखो कीमत बड़ी है अपने आप। दूध की कीमत कितनी है, 40 रुपया किलो, ठीक है। दही बन गया, हो गया 60 रुपया किलो। 60 से फिर मक्खन बन गया महाराज, हो गया 100 रुपया किलो। 100 से फिर मक्खन से घी बन गया महाराज, सीधी कीमत बढ़ गई 450 रुपये किलो। कितनी कीमत बढ़ी, बस मथना है उसको और कीमत बढ़ती चली जाएगी। जिस समय आप इस मन का, वृत्ति का, चित्त का मंथन करोगे भगवान के चरणों में बैठकर कि हे परमात्मा। और कई लोग तो ऐसे, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना। और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का कोई पाठ पूजन करवाई, पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए। तो वो पूजा का सामान बेचने वाला भी इतना चतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया।
तो इन्होंने पूछा भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का। तो 80 रुपए का आधा किलो? तो क्या पूजा का है? विचार करिए जरा। अब और मांग कितना रही है? बस बेटा सीए में पास हो जाए भगवान, इसीलिए मेरा पूजन कराई। अब भगवान बोल रहा 80 रुपया का घी हमको लगा रही चूना, 80 रुपया का, और वो भी पूजन वाले की दुकान पे जाके। अरे हमारे सीहोर में घनी पूजा की दुकान है, हम अब कई परिचित हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं। हमने पूछा क्यों रे तुम्हारे तो सारा अगरबत्ती रखी, धूप बत्ती रखी, दिया बत्ती रखी, सारी रखी, ये घी का पैकेट भी रखा, उसमें नाम भी लिखा है, ये काय का घी असली है भगवान की पूजा? अरे गुरु जी कोई असली है? बस घी है, उस पर लिखा है शुद्ध घी। तो मैंने कहा शुद्ध घी तो लिखा है, पर ये कितने का है? 65 रुपए का डब्बा है। हमने कितने किलो का? आधा किलो का। हमने कहा वाह, काय के लिए होता है? क्या लोग लेके जाते हैं हवन पूजन के लिए? हमने भी सोचा वाह रे विश्वनाथ वाह, क्या के एक बंगला बना दो भोलेनाथ, क्या के सर्विस लग जाए भोलेनाथ, फिर के बहू को छोरा हो जाए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी से पूछा ये देते क्यों नहीं? तो भगवान भी बोले बस वो पूजा वाली दुकान का 80 रुपए में काम चला रही है और ढेरों का मांग रही। अब बताओ, तुम सोचो कि भगवान क्यों प्रसन्न नहीं हो रहा? मेरा निवेदन केवल इतना सा है, तुम भगवान को लाखों का मत दो, करोड़ों का मत दो। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे करोड़ों का रुपया देना, भगवान कभी आकर नहीं बोलता कि मुझे लाखों का धन देना, भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे आभूषण देना, भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे वस्त्र देना। भगवान केवल एक बात कहता है कि तुम अपना दिल देना, अपना मन देना, चित्तवृत्ति देना। तुम अपना मन तो दो। अपना भाव, अपना दिल, अपनी वृत्ति, अपना चित्त भगवान को दो। पर महाराज वही तो नहीं दे पाते। दिक्कत तो वही है ना, सबसे बड़ी बात, तकलीफ तो यही है। महाराज एक जमनादास जी थे, एक बार निकल के जा रहे थे, उनको बड़ा सुंदर डलिया में कमल का पुष्प दिखा। तो उन्होंने पूछ लिया कि ये पुष्प कमल का ये कितने का है? माली ने कहा महाराज जमनादास जी मात्र 2 रुपए का। ओहो, दे दीजिए। कहाँ ले जाना है? जमनादास जी बोले मैं श्रीनाथ जी जा रहा हूं नाथ द्वारा, तो श्री जी बाबा को दूंगा। ये पुष्टि मार्ग के 252 वैष्णव की वार्ता जी में से एक वार्ता है। ये फूल मैं श्री जी बाबा को समर्पित करूंगा, गोवर्धन नाथ जी को, ठाकुर जी को दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। इतने में वहीं से उस नगर का एक राजा निकल कर जा रहा था, सेठ, जिसका नाम था यवनराज। यवनराज ने फूल देखा तो वेश्या के घर जा रहा था, उसने सोचा जाते जाते वेश्या के लिए फूल ले चलता हूं। कितने का है? तो जो फूल जमनादास जी ने ठाकुर जी के लिए खरीदा था, वही फूल यवनराज ने उस वेश्या के लिए खरीदना चाहा। ये फूल कितने का है? जमनादास जी बोले ये फूल तो हमने खरीद लिया। नहीं नहीं, कीमत कितनी है? फूल वाला बोला 4 रुपए। उसने दुगना कर दिया। दुगना होता है, आप भी प्रैक्टिकल करके देखना। बाजार में भिंडी खरीदने जाओ, गिलकी खरीदने जाओ, पैदल जाओगे तो 16 रुपए 20 रुपए किलो मिल जाएगी भिंडी हो। मोटरसाइकिल से जाओगे तो 25 रुपए किलो हो जाएगी हो, और 4 व्हीलर गाड़ी से जाओगे तो 30 रुपया किलो हो जाएगी। और प्रैक्टिकल करके देखना। और सीहोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, जरा प्रैक्टिकल जरूर करना। जो चीज बड़ी दुकानों पर महंगी मिल रही है, वही चीज छोटी दुकानों पर जाकर खरीद कर देखना, वही कंपनी, वही चीज वहां मिलेगी सस्ती। पर दिक्कत इतनी सी है ना, अगर छोटी दुकान पे जाए तो फैशन कहां से हो?
लगना भी तो चाहिए कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं। दिक्कत तो वहां आड़ी पड़ी है। माँ फैशन भी रे, ट्राली भी ले, उसमें सामान रखता जाओ ट्राली में है। हमारे यहाँ तो सवेरे सवेरे ट्राली धके, इनके यहाँ तो रोज शॉपिंग मॉल में ट्राली धके, सब धर धुराए सो तो लेके फिर चले ना। महाराज माली ने कहा ये 4 रुपए का फूल है। यमनराज ने कहा ये फूल हमको दे दो। जमनादास जी का बोलते हैं ये फूल तो मैंने ठाकुर जी को दे दिया, ये फूल मैंने ठाकुर जी को दे दिया, अब ये फूल मैं आपको नहीं दे सकता, अब ये ठाकुर जी को दे दिया गया। अरे तो फूल तो यही है, कहां दे दिया तूने? बस मन से दे दिया, उसके लिए खरीदा, उसको हो गया। फूल वाले ने फूल वापस ले लिया जमनादास से। जब 4 रुपए में जा रहा, 2 रुपए का फूल तो कौन ना देगा, दे दिया यमनराज को। यमनराज 4 रुपए देने लगा तो जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए में देता हूं, फूल मुझे दे। फूल जाएगा तब ये ठाकुर जी के चरणों में ही जाएगा। 2 रुपए का फूल 8 रुपए का हो गया। यमनराज बोला फूल की कीमत 16 रुपया, जमनादास बोले फूल की कीमत 32 रुपया। यमनराज बोले फूल की कीमत 64 रुपया। फूल बढ़ता गया, कीमत बढ़ती गई, 100, 200, 500। फूल की कीमत जमनादास श्रीनाथ जी को चढ़ाने के लिए 20,000 में लेने को तैयार हो गया। यमनराज ने फूल की कीमत 40,000 रुपए लगा दी और कहता है जमनादास सुन ले, तो नगर के सेठ से भिड़ रहा है, तेरी औकात क्या है? जमनादास जी बोले मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो ठाकुर जी के चरणों का दास। भगत तो भगत होता है। फूल की कीमत अब क्या 80,000 रुपए लगाए। जमनादास अपनी बहन के घर गया। जी 2 मिनट मेरे साथ चल। हाँ बोल क्या हुआ जमन, तू चल तो सही। जमनादास जी ने कहा बहन मेरा मकान है, तो कितने में खरीद सकती है? हो पैसे की जरूरत है? हाँ तू बोल कितना चाहिए? 1 लाख रुपया दे देगी? और ले। फूल की कीमत 1 लाख रुपए जमनादास ने लगा दिए। यमनराज ने सोचा फूल की कीमत 2 लाख रुपए लगाऊंगा, 2 लाख में तो 10 वेश्या घर में ले आऊंगा। अगर एक वेश्या को 2 लाख का फूल दूंगा तो 10 वेश्या घर में आ जाएगी। काहे को फूल की कीमत बढ़ाऊं? फूल छोड़ दिया। जमनादास ने मकान बेचकर फूल ले जाकर श्रीनाथ जी के चरणों में जैसे ही रखा, श्री जी बाबा के मस्तक का मुकुट नीचे गिर गया। तो जमनादास जी ने पूछा ठाकुर आपको क्या फूल पसंद नहीं आया? श्री जी बाबा बोले नहीं जमनादास, फूल तो पसंद आया, पर इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था, इसलिए फेंक दिया इस फूल के आगे। और यदि आपके घर में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपके घर में अगर श्रीनाथ जी का फोटो हो, श्रीनाथ जी की मूर्ति हो, श्रीनाथ जी का चित्र हो, तो वो चित्र का दर्शन करना। जो जमनादास ने फूल ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया था, वो फूल आज भी श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर नजर आता है। आज भी श्रीनाथ जी का जो हाथ ऊपर है उस पर एक फूल लगा हुआ नजर आएगा आपको। आपके घर में फोटो हो, मोबाइल में फोटो हो श्रीनाथ जी का, तो दर्शन करना, वो फूल हाथ में दिखेगा। क्योंकि जमनादास जी का वो फूल ठाकुर जी ने कभी नहीं त्यागा, क्योंकि जो दिल से दिया था। यहां धन की कीमत नहीं है, यहां भाव की कीमत होना चाहिए, निर्मलता की कीमत होना चाहिए, सुखवृत्ति की कीमत होना चाहिए। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ। काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने, तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक
प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा। उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। मान लो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को ना भी मिली हो, संपूर्ण शिव महापुराण की कथा हम श्रवण ना भी कर पाए तो शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र एक क्षण, मात्र एक क्षण, आधी में पुनि आद, बस एक क्षण भी अगर शंकर की कथा का मिल गया तो वो जीवन का सुख प्राप्त हो जाता, वो जीवन का सुख प्रदान कर देता। महाराज उसी क्रम में शिव महापुराण में जो 12 संहिता हैं, 24,000 श्लोक हैं, एक बार देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ गया। और देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ा तो एक बार उन्होंने सनकादि ऋषियों से भी ये प्रश्न किया था, महाराज हमारे मन का एक संशय है। क्या संशय? कि मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जन्म लेना और जन्म लेने के बाद उसका प्राण त्यागना ये किस क्रम में आता है? महाराज सनकादि बाबाओं ने उसको देवऋषि नारद को बहुत सुंदर समझाया। ए देवऋषि नारद, मृत्यु लोक में जो मनुष्य जन्म लेता है वो जन्म उसके पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार होता है, पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार। अगर आज कई व्यक्तियों का आपने देखा होगा, चौराहे पर 3 बच्ची चौराहे हो, चाहे अन्य चौराहे हो, रोड के किनारे लोग कोई भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो कई बार अपने के मन में ये प्रसंग तो आता होगा कि भगवान ने इनको कैसा पैदा करा, भगवान ने इनको कैसे जन्म दे दिया। तो कोई कभी विष्णु पुराण को स्मरण करो। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया, लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं, हे नारायण कृपा करिए मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, संसार में मैंने सबको लक्ष्मी प्रदान करी तो ये भिक्षुक कैसे हो गया? इसकी वृत्ति में भिक्षा पात्र मैंने दिया ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं जब मैं सबको धनपति बना दी, सबके पात्र में मैंने लक्ष्मी दी है, सबके भाग्य में मैंने लक्ष्मी दी है, तो ये भिखारी कैसे बन गया, ये भिक्षुक कैसे बन गया? भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी सुनो, एक ख्याति की पुत्री लक्ष्मी, बड़े ध्यान से सुनो, तुमने इनके भाग्य में लक्ष्मी तो दे दी पर इनकी जो भिक्षावृत्ति है ये इनके कर्म से मिली है। देखो लक्ष्मी सेठ को भी मिल रही है तो लक्ष्मी भिखारी को भी मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही? लक्ष्मी तो सभी के भाग्य में, पर ये मांग क्यों रहा है, ये पात्र लेकर ये जगत में डोल क्यों रहा है? किसी किसी के दरवाजे पर जाकर ये आवाज क्यों लगा रहा है कि भिक्षाम देही? किसी के दरवाजे पर आवाज क्यों लगा रहा है कि भैया 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो? क्यों क्यों? कारण क्या है? भगवान कहते हैं लक्ष्मी
तूने तो सबके भाग्य में लक्ष्मी लिखी, तूने तो देने में कमी ना रखी। अगर कोई सेठ है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है, और कोई भिखारी है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है। तूने देने में कमी नहीं रखी है। पर ये जो भिक्षा मांग रहा है, ये जो कटोरा हाथ में लेकर जगत के सामने फैला रहा है, ये इसके कर्म से फैला रहा है। तो कर्म से कैसे? भगवान बोले लक्ष्मी सुन, तूने तो बहुत दिया, लक्ष्मी इसके भाग्य में भी आई, पर बात इतनी सी है लक्ष्मी कि इसका जो पूर्व का किया हुआ कर्म है, पूर्व का किया हुआ कर्म है, कोई लेके आया तिजोरी में रखता गया, कोई लेकर आया अलमारी में रखता गया। अर्थात इसने न दान करा, न पुण्य करा, न सत्कर्म करा, न किसी गरीबड़े को भोजन कराया, न एक गिलास पानी पिलाया। बस कारण वही रहा, लक्ष्मी तो इसके भाग्य में रही, पर इसके हाथ में कटोरा आ गया कि भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में तू जगत में डोलता फिरे, जगत में घूमता फिरे। ये जितने भिखारी नजर आते हैं, ये कोई साधारण नहीं है, पूर्व समय के करोड़पति हैं। बस अंतर इतना है, भगवान विष्णु ने बनाना था इनको वापिस करोड़पति, तो जो आगे का था कबूतर वाला, तो वो करोड़पति का इनका निकाल लिया इनके बुरे कर्म के अनुसार, तो वो क्या हो गया? करोड़पति की जगह करोड़पति। बस वही कर्म का भोग, ये भोग। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, 24,000 श्लोकों का ये आनंद सुख कर रहा है कि भगवान शंकर का जो पावन चरित्र कर रहा है कि शिव के अनुकूल, शंकर को भजने के लिए, पाने के लिए कुछ देना नहीं है, शंकर को पाने के लिए केवल चित्त वृत्ति को निर्मल रखना। शास्त्र कहा, एक सुंदर महत्तम आया, देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, और वह देवराज, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, पर वृत्ति ठीक नहीं है, चोरी का धन लाता है, घर में उसका भोग करता। देखो भाई, शिव महापुराण में एक बात विद्येश्वर संहिता में बड़ी अच्छी लिखी है कि अगर अच्छा धन घर में आता है, तो घर में जब अच्छा संपदा आती है, अच्छा धन आता है, तो घर में अच्छा काम करा जाता है। देखो वही बात को फिर से लो तो कह सकते हैं कि जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है। जिसको आपने चुना, जिसको मनुष्य ने चुना, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको भोलेनाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। जिसको शिव चुनते हैं, क्योंकि सत्संग सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रिय है तो शिव को प्रिय। शंकर को सबसे ज्यादा सत्संग प्रिय। इसलिए राम जी महाराज जब गए, हनुमत चरित्र कहता, राम जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले मेरे को जाना है, क्योंकि जहां राम वहां हनुमान। हनुमान जी जब कहने लगे कि मेरे को जाना है, तो राम जी महाराज बोले नहीं नहीं हनुमान, तुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कह राम। तो हनुमान, तो कह रहा है सबसे ज्यादा प्रिय है राम प्रिय है। तो एक बार जिस समय देवऋषि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो तूने उसको राम नाम लिखकर एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि तू राम नाम जपते रहे। उसने राम नाम जपा। तब हनुमान, याद कर मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तूने क्या कहा था? प्रभु आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये आपका नाम ले रहा है। राम से बड़ा होता है राम का नाम, आप इसे मार नहीं सकते। तब आपने ये संवाद कहा था, हनुमान बता
तेरी प्रियता क्या है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे जगा दिया, क्योंकि मुझे श्राप ये मिला था कि तू जागेगा किसी की जगाने पर, आपने मुझे जगा दिया। इसलिए हे नाथ, अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता। श्री राम जी का चरित्र है। अब मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, नाम जाप करूंगा। पर राम जी जानते हैं हनुमान से, कहा हनुमान मेरा जाने का समय आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है। मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्यागूंगा, मानव का शरीर है, इसको त्यागना तो पड़ेगा ना हनुमान। हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है, त्यागो आप तो। पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। तो राम जी ने जैसी कहा दिक्कत बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी दिक्कत है? हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था, तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तू मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े, तो यमराज आएगा कैसे? दिक्कत वहां अड़ी पड़ी है। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले, मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले, आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ? जरूर करूंगा। ठीक है। बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पर लगाना। अब वो कौन सा काम था? बोलो रे भाई। हनुमान जी को कहां काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? अरे सभी ने रामचरितमानस सुनी है, खूब सुनी, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय, राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था? कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका, जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा जा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए, जिस पे राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे, राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है। अब राम का ही सत्संग करते करते जा रहे। और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा, तब यमराज लेने के लिए आ सकता। तब यम आए, और क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। वही बात फिर याद कर लीजिए, अच्छा कर्म करिए, कर्म का दंड तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भोगना तो पड़ेगा। फिर वही बात है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी गुरुजन से नहीं डरना, मत डरो। किसी तीर्थ से नहीं डरना, मत डरो। तुम घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता।
ये राम अवतार, ये कृष्ण अवतार, ये जितने अवतार हैं, माता जानकी को भी कैद में पड़ना पड़ा, माता चिड़िया को कैद में रखा था। भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा, केवल राम अवतार में उन्होंने छुप कर मारा। तो बाली कर्म कर बहुत मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। इस शरीर के अंदर एक सिम फिट करके भेजी है, शरीर के अंदर। तुम जहां जाते हो भगवान को सब मालूम है क्या कर रहा है, कितनी रोटी खाई, कितनी गाली दी। जरा देखो तो सही, बस शिशुपाल गाली बका तो कन्हैया जी को कैसे मालूम पड़ा कि 99 हो गई? अरे विचार करो, क्या 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ में रहते थे क्या? भागवत जी में वर्णन है 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ रहते थे? नहीं। फिर शिशुपाल की 100 गालियां भगवान गिनकर उसके सिर को काट देते हैं, मतलब यह पक्का है कि सिम तो फिट थी। पता चल रहा था कि कितनी बकी गई। और तुम भी अंदाजा लगा लो, जितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो ना, जितनी जितनी गाली देते हो। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा था बेचारा, चले गया। चले तो गया, पर सिम भी तो देखी जाए कौन सी कंपनी की थी और कितना उसमें पावर था, वो तो देखो। और गया तो भाई देखो, भले तुम किसी कंपनी की सिम चला रहे हो, पर डाटा तुम्हारे को दिया गया है, इतना MB का इतना अब खर्च हो जाएगा। और रात को तुम 12 बजे सोचो, 11 बजे सोचो कि अब तो बिल्कुल नेटवर्क ही काम नहीं करे। तो नेटवर्क तो अपनी जगह पे सही है, परंतु वो डाटा खत्म हो, वो भी तो देखो रे। ऐसे तुम तो सवेरे 7 बजे से व्हाट्सएप चला रही, यूट्यूब चलाया, फेसबुक चलाया, सुबह से चला के बैठी है, और 9 बजे से, और शाम तक डाटा मतलब खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म। अब सोच रही कि अब तो चल ही नहीं रही, बस यूं यूं घूम रही है, बस ऐसे ही घूमता रहे और चल तो ही नहीं। और 3-4 बार क्लिक करा, खुल जा खुल जा खुल जा। भगवान बोले डाटा खत्म हो गया, अब कहाँ गया? सिम फिट करी, कितना भजन करा, कितना स्मरण करा, कितना कीर्तन करा, फाइल कंप्लीट है यमराज के पास में। जब प्राण छूटेंगे एक लाल कलर की फाइल लेके चित्रगुप्त सामने मिलेगा और पहले ही नंबर पे पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। पहला ही शब्द रहेगा, बोल कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कितना नाम जाप करा। पूछेगा। मृत्यु लोक में आया था, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकली है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना था, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता एक दिन में। किसने लिया 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम? 21,600 श्वास प्रतिदिन देता है, एक एक श्वास का हिसाब लेगा। ऊपर जाते ऐसा दोचेगा, ऐसा पाड़े की पूंछड़ी से बांध के ले जाएगा, और ऐसा मारता कूटता ले जाएगा, और चिल्लाते रहोगे। पत्नी केवल घर तक, परिवार के लोग शमशान तक, और शमशान के बाद तो अकेला ही जाएगा। फिर क्या होगा सोच ले, विचार कर। खूब ऐसी और डनलप का गद्दा, और वहां लकड़ी ऐसी चुभेगी, और परिवार के लोग आग लगा के ठंड में तो तापेंगे। ठंड में मुर्दा जले तो भी आफत है, वैसे समय मुर्दा जले तो लोग दूर बैठते हैं, ठंड में जले तो वहीं बैठते हैं, और बार बार कहते देखो जरा सिर पका कि नहीं पका, खोपड़िया फोड़ना रह गई, जरा देखो जरा। फिर कौन देखेगा? इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। निवेदन है, भगवान का भजन करते चलो, स्मरण करते चलो, सिम को चार्ज करते चलो। रात को 11 बजे जब कम चले हो, ऐसा ऐसा घूमता रहे तो बस चार्ज कर लो तुरंत। क्या करना है? 50 का बैलेंस डलवा लो, अर्थात 108 बार भगवान शंकर का नाम ले, सिम फिर चार्ज। बस भगवत भजन में, स्मरण में, चित्तवृत्ति में, नाम जाप में जो सुख है, सत्संग में जो आनंद है, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता।
था, बस वो परमात्मा को समर्पित करते हुए। देवराज ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित, कर्म से वंचित हो गया देवराज, ब्राह्मण होकर, और भगवत भजन में ना डूबा। चोरी का धन लाता और भोग करता, कितने दिन भोग करेगा। कई लोगों को कहीं सोने की चेन मिल गई पड़ी हुई, किसी ने खींच ली, कोई किसी का पैसा खा गया, कोई किसी का धन खा गया, किसी ने किसी का मोबाइल छुपा लिया, किसी ने किसी का बैग चुरा लिया। कितने दिन तक सुख भोगोगे वो मोबाइल का, कितने दिन तक सुख भोगोगे वो चेन का, कितने दिन तक सुख भोगोगे वो बैग का, कितने दिन तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, फिर क्या होगा, बस पड़ा रह गया। कितना पड़ा हुआ किसी का धन मिल जाए, जैसे ही उसका स्पर्श होता है, स्पर्श हुआ, बस उसी दिन से दुख चालू हो गया। किसी का नहीं चाहिए हमें। भगवान से कहना, भगवान हमें किसी का धन मत देना, हमें हमारे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का देना, जो मेरी किस्मत में लिखा हो, और इतना देना कि जीवन में एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करा सकूं, ऐसा देना। धन ऐसा मत देना कि डॉक्टर में लगाऊं, पुलिस में लगाऊं, यहां लगाऊं, वहां गलत जगह पर मेरा धन ना लगे। धन ऐसा देना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करा सकूं और जग का कल्याण कर सकूं। धन ऐसा मिलना चाहिए। अब किसी कई लोग इस चक्कर में पड़े हैं, महाराज जी जरा देखना, हमको किसी ने बताया है कि जमीन में हंडा गड़ा है। हमने कहा अगर सारी दुनिया की जमीन में हंडा गड़ा होता तो एक आध हंडा हमको भी ला दो, कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनवा दे। हंडा कहाँ है? जमीन में से हंडा निकालने के लिए 25-50 ना जाने कितने बाबा जोगी के पास गए, हाथ पे डोलियाए, पैर पड़ियाए, हंडा तो नहीं निकला, ने खोद खोद के मर गए। क्या मतलब का? एक काम करते कि भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाते, शंकर का ऐसा अनुमोदन करते, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का ऐसा स्मरण करते, मेरे महाकाल मेरे विश्वनाथ का ऐसा नाम जाप करते कि शंकर पार्वती को कहते जा लक्ष्मी से कहे कि इसको हंडा दे ही आए। शिव कहते पार्वती से कि लक्ष्मी से बोल इसको हंडा देता। वो काम का है। एक जजमान के हम ठहरे थे, कहाँ की बात है रे, चंडीगढ़ की। अब चंडीगढ़ की बात, जजमान के हम ठहर गए। अब जजमान के ठहरे तो वो सुबह से जजमान के जो लड़का और बहू, वो सुबह से केवल राशि देखे वो अखबार में, मेरी कन्या राशि, मेरी कुंभ राशि। अब रोज पढ़े, अब उसमें लिखा था आज राजसी योग है। इतने खुश हुए कि उन्होंने आज राजभोग खिलाया। अच्छा बढ़िया रसगुल्ला ला के, हमने पूछा रसगुल्ला क्यों? गुरु जी राशि में लिखा है राशि योग, राजसी योग। और मालूम पड़े दोनों जनी कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल से, और मोटरसाइकिल से जाते जाते सामने से एक स्कूटर आ रहा था, उससे भड़क गए, और भड़क गए तो हॉस्पिटल में पड़े। अब हमने जजमान से कहा चलो मिल यहाँ राजसी योग देख। अब हम पहुंचे, हमने कहा क्यों रे रामू, और बेटा सारी का तू? गुरुजी पत्रिका तो अखबार में तो लिखा था राजसी योग। हमने कहा बस राजसी योग यही है कि पलंग पे पड़े रहो, डॉक्टर तुम्हें मुंह में गोली दवाई खिलाए, ये भी तो राजसी योग ही है। पड़े रहो, देखते रहो, कोई आएगा तो दवाई दे देगा, कोई आएगा तो रोटी खिला जाएगा। पड़े रहो, और आसपास में सारे